है कि आप अपने एसडीएम वगैरह को सबको निर्देशित कर दो कि किसानों के साथ में अन्याय कोई नहीं करे। कि आए दिन जब प्रशासन और किसान जब आमने सामने होता है, ये ठीक नहीं है। ये सबके लिए एक जो जिले की भी जो इमेज है वो एक गलत जा रही है। जबरदस्ती पुलिस के बल पे, एसडीएम के बल पे, दम पे जाके वो शॉर्ट काट करके कर लेते हैं काम। ट्रांसमिशन लाइनें अपने पास यहाँ पे ज्यादा निकल रही है और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मुआवजा कंपनियां देती नहीं है। जबरदस्ती पुलिस के बल पे, एसडीएम के बल पे, दम पे जाके वो शॉर्ट काट करके कर लेते हैं काम और किसान बेचारे परेशान रहते हैं। कल परसों आपके यहाँ बड़ी घटना पुलिस के गाँव की जमीन है। पीएलसी रेट बराबर नहीं होने की वजह से ये समस्या है सबसे बड़ी। और दूसरी है कि आप अपने एसडीएम वगैरह को सबको निर्देशित कर दो कि किसानों के साथ में अन्याय कोई नहीं करे। कहीं जबरदस्ती लाइन निकाल दे करके ये पूरे जिले की समस्या आपकी खाली एक ही नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, यहाँ बड़े जीएसएस बन 4-5 और प्लानिंग है जो 765 के जीएसएस आ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन लाइनों का एक जाल सा बन जाएगा। तो डीएलसी रेट सही होगी तो उचित मुआवजा मिलेगा किसानों को। और दूसरा ये था कि कॉरिडोर के लिए भी प्रस्ताव है। तो जैसे कंपनियां सोलर प्लांट के लिए जमीन रेंट भी लेती है, वैसे कॉरिडोर बना के जो लाइन के प्रभावित जमीन रहती है उसको रेंट पे ले ले या फिर उसको उचित मुआवजे मिले। दोनों में से एक हो ताकि ये आए दिन के झगड़े नहीं हो, कंपनियों के भी काम नहीं रुके और किसान भी परेशान नहीं हो। बिल्कुल सर, इसको मैं कंसिडर करती हूँ। आई थिंक ये कलेक्टर के चेयरमैनशिप में इसकी मीटिंग होती है, तो इसको भी हम फॉलो करके कोशिश करते हैं सर। इसमें मार्केट वैल्यू का डबल देना का भी प्रावधान है। डीएलसी का डीएलसी और मार्केट वैल्यू है। डीएलसी का डबल है, पर अभी जो भारत सरकार से लेटेस्ट एक परिपत्र आया है उसमें ये भी कहा है कि कलेक्टर एक कमेटी भी गठित कर सकते हैं जिसमें एक किसानों की तरफ से प्रतिनिधि, एक कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि और एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करके होते हैं जो फाइनली वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ये डीएलसी की बैठक में अभी हम देख लेते हैं कि लास्ट कब करी थी और कब करनी है। इफ दैट इज स्टिल एन इशू, हम ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के साथ भी अपन उसका जो आप कह रहे हैं ना उचित मुआवजा मिलना चाहिए या उसका प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए जो कि प्रॉपर्टी जो साफ फरमा रहे हैं, तो अपन उस कमेटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सर के जैसे आदेश हैं और सजेशन हैं उसको हम सारे एसडीएम को भी आप पाबंद करो कि कंपनियों के मुनीम नहीं बने, कंपनियों के वो ज्यादा पैर भी करने ऐसा नहीं है सर। वो हुआ है प्रॉपर्टी पड़ी है उनको तो खाली नहीं करवा सकते, वो किसान को जबरदस्ती कर रहे हैं। पहले एस्टीमेट लगता है, आए दिन अखबार पढ़ते हैं अब वो ऐसा अगर फेज एसडीएम है तो उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी खाली करवा। वो वीडियो गलत है, आधा है और पूरा नहीं देखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन पूरे हर वीडियो देख चुके हैं, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट। वो जो जांच चल रही है विश्व नहीं है, एमएलए साहब बात वाजिब है, उस पे अपन सोच विचार करेंगे। मेरा निवेदन है जितना भी ट्रांसमिशन वाला जो इश्यू, ट्रांसमिशन का जो मापदंड है, जो इनका सिस्टम है पूरा, वो पूरे तरीके से फॉलो करवाया जाए। गजट से लेके एक एक चीज। अमूमन होता क्या है कि ये एक मैप पे लाइन खींच देते हैं साहब यहाँ से निकलेगा, ना गजट आता न कुछ होता। ट्रांसमिशन लाइन निकलने से पहले गांव के लोगों को बुलाया जाता है, किसानों के साथ बात होती है, उनको बताया जाता है कि आपके यहाँ से ये ट्रांसमिशन लाइन निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी, ये चीजें, पर किसी भी तरीके को फॉलो नहीं करवाया जाता। कि आए दिन जब प्रशासन और किसान जब आमने सामने होता है, ये ठीक नहीं है। ये सबके लिए एक जो जिले की भी जो इमेज है वो एक गलत जा रही है। दूसरा क्या है, कंपनियां रिटायर्ड अधिकारी है ना जो एसडीएम है, डिप्टी है, उनको नौकरी पे रखा हुआ है और वहाँ लोगों के पास जाते हैं तो अपना डिप्टी का एसडीएम का रौब झाड़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। एक प्रॉपर सर्वे भी हुआ है एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि एक टॉक कराया जाए और अभी आने वाले प्रोजेक्ट पे तो इसका विशेष ध्यान बड़ी कंपनियों के जो स्कूल के ग्राउंड के अंदर पोल लग रहा है। एक मिनट रुको, बड़ी कंपनियों के जो यहाँ डायरेक्ट जो काम करने वाले हैं ये जैसा का बिकॉज़ मैंने जो बड़ी कंपनियां वाले हैं ना जो उनके काम से प्रोजेक्ट मैनेजर उनको बुला के एकदम जो जायज काम है वो काम करें। जैसे घर का मुआवजा बन गया, कहीं पर 50 लाख का मुआवजा बनाया जिस ट्रांसमिशन तार ऊपर से निकल रही है, फिर उसके बाद में आता है कि ये तो 50 लाख नहीं 20 लाख ये 10 लाख की, एक तो सही मुआवजा दें और उनको पाबंद करो कि किसी भी रिटायर्ड अधिकारी को एसडीएम के नाते और डिप्टी के नाते वो पावर दिखा के बात नहीं करे किसानों से। कुल मिला के सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों का हक नहीं है।
वो गरीब आदमी है, उसके पास Definitely, sir, जमीन है, उसको कोई भी पूरा कोई भी मुआवजा। वो नहीं चाहता, कोई भी वो नहीं चाहता। प्रशासन सबसे पहले उन्हीं के लिए है, तो ऐसा कहीं होगा नहीं। और हम ये नहीं चाहते पूरी कोशिश कंपनी और करेंगे, काम जैसा आप काम सभी भी- माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण के सजेशन से डेफिनेटली वी विल। काम भी नहीं रुकना चाहिए और डॉक्टर साहब, उनको मुआवजा भी मिलना आपकी अध्यक्षता में सुब्रत को बुलाकर कंपनी को बुला करके हाँ, बात हाँ, करके बिल्कुल 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 हमेशा के लिए बिल्कुल